प्रेशर मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ना। यस यस। तो टिल नाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन, स्ट्रेस और प्रेशर में हमने डिफरेंस देखा, बाकी सब चीजें तुम बुक से पढ़ सकते हो, उसमें इन योर बुक एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली। तो स्ट्रेस देखो क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन प्रेशर में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, स्ट्रेस में देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दिस अ वेरी वेरी सटल डिफरेंस। और दूसरा क्या है स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस, कि स्ट्रेस में एरिया आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, लेकिन प्रेशर में जो एरिया होता है ना, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, फॉर प्रेशर इज डिफाइंड फॉर अ स्मॉल एरिया, प्रेशर इज डिफाइंड फॉर अ स्मॉल एरिया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों आपको, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो जो तुम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो कि प्रेशर एक 1 मीटर की वॉल में तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो प्रेशर हो गया, pressure is 1 Newton upon 1 meter square, which is 1 Pascal, which is kind of not so correct. This is wrong understanding. सर वो स्ट्रेस है ना एक्चुअली। हाँ वो स्ट्रेस है, इट्स नॉट एक्चुअली प्रेशर एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, ये आप आपकी बुक में देख लेना, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया मैंने, वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप वीडियो भी देख सकते हो। ओके, अभी सरफेस टेंशन हमने देखा था, क्या था सरफेस टेंशन, इसका मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वो उसके बीच में वो आइसर का वीडियो आ गया था, तो यूट्यूब वाज नॉट अलाउइंग दैट। ओके, सो अभी बताओ मुझे सरफेस टेंशन क्या होता है, कौन बता। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस, वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक अ, क्यों बिहेव करती है? वो फोर्स था ना सर, वो सी से। यस, तो वाटर की जो सरफेस है ना, एक्चुअली सरफेस देखो, उसमें एक देयर सम काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स दैट काइंड ऑफ अपीयर्स, ठीक है, वाटर की सरफेस पे एक पुलिंग फोर्स काइंड ऑफ अपीयर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम एक कपड़ा लो, एक हैंडकरचिफ लो, ठीक है, और इसको तुम यहां से खींचो, और इसको यहां से खींचो, तो देखो हैंडकरचिफ कैसा टाइट सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो उसी तरह वाटर की सरफेस में देखो क्या होता है, कभी तुम अगर वाटर की सरफेस को देखोगे, ठीक है, वाटर की सरफेस कैसे होती है, कि वाटर की सरफेस ऐसे होती है या वाटर की सरफेस ऐसे होती है, कैसी होती है वाटर की सरफेस? ऐसे ऐसे सर ऐसे, ऐसी होती है ना वाटर की सरफेस। लेकिन इतना भी नहीं दिखता, थोड़ा कम। एक्चुअली तुम इतना बहुत कम दिखता। केयरफुली देखोगे ना, तुम इतना दिखाई देगा। हाँ क्या हो, तो इनफैक्ट लेकिन जब इतना तुम इतना वाटर भी की नहीं रीडिंग दिखता ना, लेते थोड़ा हो, कम इधर दिखता सुनो, है। वाटर की जब तुम रीडिंग लेते हो ना, अगर मान लो ये वाटर की एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, ठीक है, तो वाटर की रीडिंग लेते वक्त हम हमेशा ये वाली रीडिंग, ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ते, हम हमेशा ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। नो दिस और नो? अगर मान लो ये 10 है, ये 10.1 है, तो यू शुड रीड दिस एज 10, नॉट 10.1, ठीक है। तो वाटर का सरफेस अभी ऐसा है, तो इससे स्ट्रेच्ड कैसे हो गई वाटर की सरफेस, देखते किस सर उसके मॉलिक्यूल्स जो वाटर के, देखो पहला मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को देखोगे, ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ, भाई दे हैव सम, देखो इन मॉलिक्यूल्स और अंदर के मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, अंदर के मॉलिक्यूल्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब डायरेक्शन में बराबर मिल रहा है, बराबर है, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब डायरेक्शन में बराबर मिल रहा है, बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? लेकिन जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, उनको ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, उनको ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे उनको खींचने के लिए कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं, यहाँ पे बस केवल एयर के पार्टिकल्स हैं। सर एयर एयर और भी वाटर में खींचते, भी लेकिन रहेगा थोड़ा उनका बहुत, मैग्नीट्यूड कम रहता है ना। या एयर और वाटर में भी रहेगा कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट इन्हें बहुत ही कम रहता है एयर और वाटर में, इन दिस मॉलिक्यूलर, दिस व्हाट वी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ,
वेरी वेरी लेस, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो अब क्या होना चाहिए था, अब होना ये चाहिए था कि जो मॉलिक्यूल्स थे ये नीचे की तरफ खिंच जाने चाहिए थे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे खिंच जाने चाहिए थे, नीचे की तरफ खिंच जाने चाहिए थे, बराबर है। आपको ये देखो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की कंपैरिजन में, तो इन मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खिंच जाना चाहिए था, यस नो से समथिंग, इतनी बात समझ में आई, यू नो। अगर मॉलिक्यूल्स नीचे खिंचते रहते तो फिर वाटर की सरफेस जो थी वो इट वुडंट बी सो मच काइंड ऑफ, इतनी स्टेबल नहीं रह पाती अपनी वाटर की सरफेस, बराबर, वाटर की सरफेस इतनी स्टेबल नहीं रह पाती, ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब वाटर की मिनिस्कस क्या करती है, वाटर की मिनिस्कस अपने आप को ऐसा शेप दे देती है, समझ में आ रही बात, वाटर की मिनिस्कस अपने आप को ऐसा शेप दे देती है, जैसे अब देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर तुम फोर्सेस के डायरेक्शंस देखोगे तो फोर्सेस के डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, करेक्ट। तो अगर तुम इसका नेट फोर्स निकालोगे, बिकॉज अल्टीमेटली नेट फोर्स हैज टू बी इक्वल, बराबर कि नहीं, से समथिंग यस नो, नेट फोर्स ऊपर का नीचे का तो बराबर होना चाहिए ना। तो वाटर की जो मिनिस्कस है ना वो देखो ऐसे कर्व्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फोर्सेस है ना स्लाइटली इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, these forces they are acting slightly like this, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, अब अगर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं तो इससे क्या हुआ, व्हाट हाउ डज इट मैटर्स, कौन बच्चा बताएगा, मैंने क्या बताया था आपको, अगर फोर्सेस तुम्हारे ऐसे लगना स्टार्ट हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ा, बताओ सोमन आप बताओ वंस अगेन। तो वाटर की जो कर्व्ड सरफेस है उसकी वजह से फोर्सेस जो स्लाइटली ऐसे लग रहे हैं, और मैंने तुम्हें जब हम लोगों ने देखो वर्क एनर्जी पावर किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कोई भी फोर्स होता है उसको तुम दो कंपोनेंट में हमेशा डिवाइड कर सकते हो, बराबर है। तो कोई फोर्स है इसको तुम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, you can divide it in x axis, along x axis and along y axis, बराबर, you can divide it along x axis and y axis. So this is basically my x component of force and this is my y component of force, ठीक है, बराबर, this is my x component of force and this is y component of force, ठीक है बच्चों, yes no कुछ बोलिए, x component of force and y component of force. So what happens, x component, तो अब यहां पर देखो तुम, तो अब यहां पर क्या होगा, सपोज मान लो यहाँ पे ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। अब इसका जो x कंपोनेंट का फोर्स, अब ये मान लो ये 8 न्यूटन का है और y कंपोनेंट ये जो है ये 2 न्यूटन का, मैं जस्ट नंबर्स दे रहा हूँ, कोई भी रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ। अगेन इसका भी x कंपोनेंट फिर कितना रहेगा, इस वाले फोर्स का x कंपोनेंट कितना रहेगा, 8 8 न्यूटन रहेगा, हाँ, और तो ये बैलेंस्ड कितना हो होगा, जाएगा, ये 2 न्यूटन हो जाएगा, 2 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो ये वाले 8 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बराबर है, ये तो एक दूसरे को बराबर। कैंसिल आउट कर देंगे, कौन सा फोर्स बच गया, 2 न्यूटन का फोर्स बच गया। तो और जैसे सर वो ही 10 तुम्हारी न्यूटन क्या है सरफेस वहां पे? कर्व्ड हो जाएगी वैसे ही क्या होगा, एक स्लाइटली मोर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इस सरफेस को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस सरफेस को एक अपवर्ड फोर्स थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ विच इट विल बी एबल टू बैलेंस दिस अपवर्ड फोर्स, ठीक है। नहीं तो फिर इसको नीचे मॉलिक्यूल्स खींच लेंगे ना, लॉ ऑफ फिजिक्स हैज टू बी वैलिड ओवर हियर आल्सो ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते सर ये यहाँ पर चलो चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन ले लेते हैं, फिजिक्स में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता आपकी केमिस्ट्री की तरह, ठीक है। फिजिक्स के रूल्स हैव टू बी वैलिड एवरीवेयर यूनिवर्सली, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो इसकी वजह से सर एक कर्व ऐसा अपीयरेंस yes, रहता है ना तो वाटर का, इसकी वजह से ही तुम्हारा जो वाटर का जो सरफेस है वो स्लाइटली ऐसे कर्व्ड आता है। और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं ना, देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर इसको ऐसे इस मॉलिक्यूल को इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा होगा,
बराबर है कि नहीं बराबर है? इस मॉलिक्यूल को, इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है? ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट जो लिक्विड की जो सरफेस है ना, इट एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ अ टेंशन, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को, सरफेस टेंशन। आई होप बच्चों अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सरफेस है ना, वाटर की सरफेस, अगर तुम देखोगे, अगर तुम वाटर की सरफेस को देखोगे, तो वाटर, ये क्या हो गया, वाटर की जो सरफेस है वो क्या कर रही है, वाटर की सरफेस पे अगर तुम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो तुम देखो कि ये वाले मॉलिक्यूल्स को इस तरह कुछ फोर्स से खींच रहे हैं, और ये वाले मॉलिक्यूल्स को इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है? ये राइट साइड वाले मॉलिक्यूल्स को इस डायरेक्शन में से खींच रहे हैं, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स को इस डायरेक्शन में से खींच रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यही Yes, जो sir. तुम्हारा इस लिक्विड पे अगर तुम देखोगे, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज, जस्ट लाइक तुम प्रेशर डिफाइन करते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर अपॉन लेंथ. पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या होता है सरफेस टेंशन का? ऐसा यूनिट क्या होगा सरफेस टेंशन का? न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर, यस, पर मीटर, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट, वाटर की जो सरफेस, द सरफेस ऑफ वाटर, इट बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन, ठीक है? सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन, ठीक है? समझ में आ गई बात? सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन। तो इसलिए तुम देखो कभी कभी क्या होता है, वाटर की सरफेस के ऊपर सम, यू नो, वाटर स्टैडलर, मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। इसको एक वाटर स्टैडलर बोलते हैं, ठीक है? ये पानी के ऊपर चल सकता है, पानी के ऊपर डांस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये क्यों चल पा रहा है पानी के ऊपर? Because of surface tension यस, or बिकॉज ऑफ the सरफेस membrane. टेंशन। वाटर की जो सरफेस है ना, इट इज बिहेविंग लाइक अ मेम्ब्रेन एक्चुअली। वाटर की सरफेस, इट इज बिहेविंग लाइक अ मेम्ब्रेन, ठीक है? फिर इसलिए वो मॉस्किटो वगैरह जो हल्के हल्के यस, चीजों जैसे मॉस्किटो और डूबते ये नहीं सब है. जो रहते हैं ना, इसीलिए पानी के ऊपर वो, दे आर, मॉस्किटोज आल्सो आर एबल टू ब्रीड अबव वाटर। और जब तुम पानी में थोड़ा सा 2-3 बूंद ऑयल की डाल देते हो, तो वो वाटर का सरफेस टेंशन को वीक कर देता है, तो फिर मॉस्किटो और वो इतने अच्छे से फिर पानी के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं वो लोग फिर, ठीक है? आई बात समझ में सभी बच्चों को? यस सर. Yes, sir. मतलब यहाँ पे बायोंट फोर्स भी लग रहा है और मेम्ब्रेन की वजह से वो चल पाता है. नहीं, बॉयंट फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये ये नहीं है बॉयंट फोर्स, ये प्योर सरफेस टेंशन है, ठीक है? यहाँ बॉयंट फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। बायोंट से लार्ज एरिया पे ही लगता है क्या? नहीं नहीं, ये बॉयंट फोर्स नहीं है। बॉयंट फोर्स के लिए तो वो पानी में थोड़ा सा डूबना भी चाहिए ना, बराबर है? तुम थर्मोकॉल बॉल्स हाँ, बॉल्स को इमर्स्ड, डालोगे तो पार्शली उसमें इमर्स्ड, बॉयंट फोर्स बराबर. लग रहा है, हाँ यहाँ पे हाँ बॉयंट बराबर. फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? यस. ठीक है ना? यहाँ पे सरफेस, ये पूरा सरफेस टेंशन की वजह से ही ये जो मस्किटोज और ये सब है, ये दे आर एबल टू काइंड ऑफ सिट ऑन दिस थिंग, ठीक? चलो एक और टेंशन, मैंने तुम्हें सरफेस टेंशन एक्सप्लेन किया है। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी वेरी केयरफुली, और फिर अपन मुझे बताना व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। देखिए कॉइन आपके घर में है, इस टाइप का लाइटर मटेरियल आपके घर में है, सोप आपके घर में है, तो इसके साथ बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। दिस इज अ मैसेज, ये भी मैं आपको देना चाहता था आज। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे। अभी देखिए, अभी ध्यान से देखो। अभी देखिए, ये जो ग्लास के जो ट्यूब्स है, बस उसका अंदर का जो डायमीटर है ये तो पानी बदलना पड़ेगा। वही प्लेट में आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी 2-4 बॉल रख दो, लिखेगा, अब मैंने डाल देखेंगे। और अभी देखिए, ये जो है ना सोप। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे। और अभी देखिए, ये जो है ना, अभी मैं व्हाइट बैकग्राउंड का एक प्लेट लेता हूं, और उसमें देखिए 2 लाइटर वेट के ये तो आप कर सकते हो। सभी जगह के, और बिल्कुल मैंने जहां एक और है।
ट्रेल ये था भी दिखाऊंगा आपको, रुक जाओ, उसका रीजन बता। ब्लैक एक सेकेंड। अब बाद में क्या करना है आपको, यहाँ मैंने ऑयल वहां मैंने डाल दिया, दोनों के बीच में साबुन रख दिया तो वो भाग गए। क्यों भाग गए? वही कारण था कि, और हर टाइम आपको पानी बदलना पड़ेगा, वही प्लेट में आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी 2-4 बॉल रख दो लेकिन पानी बदलना है, फिर साबुन वहां टच किया तो वो ड्यू टू द लोअर सरफेस टेंशन, मतलब साबुन टच होने के बाद वो कैसे भागते हैं साइड में, ये आपको पता चलता है। अभी फिर आपको उसके ऊपर ऐसा एक गार्लैंड लाइट मटेरियल का डाल दो, और अभी देखिए टेढ़ा मेढ़ा है, गोला बन गया। अभी देखिए बिल्कुल गोल हो जाता है बाद में, क्योंकि वो सेंटर से, मतलब जहां मैंने सोप। तो बताओ, वो जो गार्लैंड आपने देखा पानी के ऊपर, हमने क्या किया आपने देखा ना, एक उसने थर्माकोल का गार्लैंड उसने से डाल दिया, Yes, sir. करेक्ट? ठीक है, उसने ऐसा गार्लैंड ऐसे डाल दिया। नाउ पहले उसका शेप ऐसा अनइवन सा था, जैसे तुमने बीच में एक सोप का जस्ट ड्रॉप डाला, वैसे तुमने देखा वो गार्लैंड ऐसा पूरा ऐसा हो गया, बराबर, ऐसा पूरा सर्कल बन गया। क्यों ऐसा हो गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको ये एक्सपेरिमेंट में पूछ सकते हैं होमी बाबा के, they'll ask you to write down the reason for that। क्या रीजन लिखोगे अगर आप होमी बाबा को, चलो एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, ये एक्टिविटी आपको उसने दे दी एक्सपेरिमेंट में, यू नो, सो व्हाट रीजन यू विल राइट? surface tension of water. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सो हाउ ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना? So this is the activity that we saw. When you put a thermocol garland, it looks like this. But when you drop a small amount of soap solution, it becomes perfectly circular shape. ऐसा क्यों? Yes. Okay. तो देखो अंदर क्या होता है, अंदर लो सरफेस टेंशन, बाहर हाई सरफेस टेंशन, बराबर। अंदर लो सरफेस टेंशन, बाहर हाई सरफेस टेंशन। तो अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, दोनों फोर्सेस बाहर, बाहर की जो मॉलिक्यूल्स थे और ये साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, ये थर्मोकोल बॉल को सेम फोर्स से खींच रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे तुमने बीच में सोप सोल्यूशन डाला, वैसे ये फोर्स कम हो गया, ये फोर्स कम हो गया, और कौन सा फोर्स बढ़ गया? ये वाला फोर्स बढ़ गया, ठीक है। बाहर का फोर्स बढ़े, तो जब इसको खींचेगा, बाहर के फोर्सेस ज्यादा बढ़ गए ना, तो इसको जब खींचेंगे तो एक सर्कुलर शेप बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आई बात? तो इसको कैसे लिखोगे? इनसाइड एंड आउटसाइड। इनिशियली सरफेस टेंशन वाज सेम, ठीक है। आफ्टर soap drop is put inside, after we drop a soap drop, after we drop a drop of soap solution inside, क्या होगा? इनसाइड अंदर की तरफ low surface tension becomes a low surface tension inside the garland has low surface tension as compared to outside, right, which gives it eventually a the pulling force. So this pulling force gives it eventually a circular shape, correct? तो ऐसे लिख दो, these pulling forces, outward pulling forces, सर वो उधर क्या लिखा, आफ्टर वी ड्रॉप, after we drop a drop of soap solution inside the garland has low surface tension as compared to outside, or these outward pulling forces gives circular shape to garland, ठीक है।
समझ में आई बात कि नहीं आई? लेना है आपको, और पानी लेने के बाद उसके ऊपर फ्लोट होने वाली कौन सी भी चीज डालना है। यह जो है ना मिरपुड़ बोलते हैं उसे, ब्लैक पेपर, मिरपुड़ या ब्लैक पेपर भी बोलते हैं उसे, उसमें डाल दो। और उसमें डालने के बाद अभी देखिए क्या हुआ, वो फैल गया। अभी बस एक साबुन ले लो और सर ऐसी वहां ऐड भी थी ना साबुन वो का मैंने पहले एक ड्रॉप डाल। साबुन की ऐड। यस, क्या साबुन वो की ऐड मालूम नहीं मुझे। माइक्रोब्स की थी वो, लाइफ बॉय सैनिटाइजर हाँ की हाँ थी। सर वो ऐड थी नहीं, ऐसे दैट इज बिल्कुल। डिफरेंट, वो तो किल करते हैं ना माइक्रोब्स एंड उस सबको। नहीं ठीक है, सर वो वो बच्चों सरफेस टेंशन फिनोमिना क्या होता है समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, यस नो। फिर हम लोग आज और एक बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे आज। अगर ये आपको समझ में आए तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर सर बस 1 मिनट बर्नौलीज। सर, वो मुझे वो लास्ट लाइन लिखने था। तो ठीक है, बाद में अब लिख लेना अभी। ठीक है, इतना टाइम दिया मैंने आपको लिखने के लिए। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज बर्नौलीज। बर्नौलीज इफेक्ट मालूम है किसी को क्या होता है? अच्छा, आपको ये मालूम है why how airplanes they are वो how they are able to fly, मतलब वो उड़ कैसे सकते हैं? एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स। वहां पर ये जो बर्नौलीज का जो फिनोमिना है ना, ये इफेक्ट वहां पर होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, और तो ये मालूम बनाना केक, यू नो अबाउट बनाना केक? सुना है कभी बनाना केक? सुना है बच्चों बनाना केक क्या होता है? यस नो, कुछ बोलो। नहीं सर, सिर्फ बनाना शेक पता है जो मैं बना। बनाना शेक पता है? कोई फुटबॉल मैच नहीं देखता है? देखा ना सर। तो उसमें बिग बनाना केक बहुत पहले सर वो करके। एकदम ऐसा वो उल्टा होके किक करता है। अच्छा, वो बनाना की किक बोला क्या आपने? हाँ, बनाना केक हाँ सर, पता वो होगा आप स्विंग लोग। होता है, स्विंग स्विंग। एक फुटबॉल प्लेयर भी था ना, बेंड इट लाइक हाँ बेकहम। सर वो पता है, वो उसका ये भी ऐसा है होता बेंड है इट लाइक बेकहम। और वो पैर से वो बॉल को ऐसे मारता है ना। हाँ, तो बनाना केक में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन बनाना केक? पर देखो, हाँ पहले देखो यहाँ पे ये क्या होता है। स्लो मोशन में नहीं है क्या? सर रोनाल्डो को कॉपी किया। ओके, आई डोंट नो रोनाल्डो एंड ऑल। तो सॉ दैट करेक्ट। या तुम्हारी क्रिकेट में तुमने देखा होगा ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ स्विंग, और कुछ तो ऐसा रहता है ना, स्विंग जो रहता है बॉल का, बेसिकली स्विंग जो रहता है ना बॉल का, मतलब बॉल बॉल को ऐसे जाना है, यहाँ पे जाना है, लेकिन बॉल कैसे जाती है? बॉल गोज लाइक दिस, करेक्ट? बराबर है कि नहीं? यस नो, इसी को तो बोलते हैं ना ऑफ स्विंग, कुछ तो स्विंग बोलते हैं ना, आई डोंट नो ऑफ ऑन क्या रहता है, पर इसको ऐसे कुछ तो स्विंग बोलते हैं ना, बॉल को तुम्हारा स्विंग हो रहा है, बॉल में स्विंग ज्यादा है। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और आपने फुटबॉल में उन्होंने आपने देखा उन प्लेयर्स ने किक कैसे मारा? ये गोल पोस्ट यहाँ पर है, कॉर्नर उसने यहाँ पर किक मारा, लेकिन बॉल का शेप, बॉल ऐसे क्या ऐसे गई। So how did it bend like this? Correct? सर मतलब हम जो अभी ये सीख रहे हैं तो ये बनाना केक में भी हम अप्लाई कर सकते हैं ना? Yes, yes, yes. वो तुम्हें एक्चुअली अप्लाई नहीं करना, दिस इज वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, बट ये इसके पीछे का फिजिक्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप ये समझ के आप फिर बेकहम की तरह विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल। वी आर नहीं नहीं, जस्ट वो तो अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस चाहिए फिजिक्स। सर, मतलब हाँ, उनके yes. उसके पीछे की साइंस पता चलेगी क्यों होता है। हाँ, साइंस पता चलेगी आपको। ठीक है, सो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? क्या बोलता है? किसी भी जगह का प्रेशर, ठीक है, किसी भी जगह का प्रेशर, किसी भी जगह के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ रो वी स्क्वायर। देखो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस किसी भी जगह की
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मास क्यों नहीं लिया सर? बिकॉज एयर में हम डेंसिटी के टर्म्स में इसको देख रहे हैं। बर्नौलीज का इक्वेशन, उसने यहाँ पे डेंसिटी का टर्म यूज किया है। तो तुम जब डेंसिटी यूज करते तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाफ mv², आई एम राइटिंग हाफ mv² अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या दे देगा तुम्हें, डेंसिटी दे देगा, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो किसी भी जगह का प्रेशर, किसी भी जगह का क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी, और किसी भी जगह का किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसके लिए, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो ये समझ में आया आपको, ये हमें मालूम मतलब है ये हमें, एटमॉस्फेयर का है ना सर, मतलब या तो ये किसके लिए, ये किसी भी मूविंग सर ऑब्जेक्ट थोड़ा के ऊपर लिए। जाओ ना, वो P प्लस वो क्या। तो मैं लिख देता हूँ, ये है तुम्हारी प्रेशर, ठीक है, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। और ये क्या है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना सब बच्चों ने, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी जगह का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एज एन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी जगह का ये 3 पैरामीटर किसी भी फ्लूइड, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, करेक्ट, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, किसके लिए, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलो तो इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली। बर्नौलीज इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इसको डे टू डे लाइफ में भी बहुत इसको यूज करते हो, करेक्ट। जैसे आपको एक मालूम है, एक साइफन इफेक्ट होता है। साइफन इफेक्ट मालूम है क्या होता है, सर थोड़ा ऊपर जाना, वो क्या लिखा है रेड में। क्या, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो बच्चों आपको साइफन इफेक्ट मालूम है क्या होता है, यू नो व्हाट इज अ साइफन इफेक्ट? No, sir. बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप ना, आप अगर व्यूअर ऑन, अगर अब ये ऑफलाइन क्लास होता तो मैं दिखाता, एक बार मैंने दिखाया भी था क्लास में एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो उसमें क्या करना रहता है तुम एक मेडिकल स्टोर में जाओ, ठीक है, और ये पाइप रहती है ना मेडिकल स्टोर, वो जो क्या बोलते हैं, इसमें लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, देखो इस क्या उसको बोलते हैं, नाम ही याद नहीं आ रहा, इस तरह का पाइप रहता है ना तुम्हारा, इस तरह का, क्या यहाँ पे पेशेंट को लगाते हैं ना, Saline. हाँ सैलाइन बोलते हैं उसको, यस यस यस। तो इस तरह का एक इस तरह एक्चुअली हॉस्पिटल्स में तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, बस अभी तुम मत जाओ, अभी हॉस्पिटल मत जाओ। तो अगर तुम्हें मेडिकल स्टोर में इस तरह का कोई पाइप मिल जाता है तो तुम बस एक पाइप लेके आओ बस, ठीक है। तो तुम्हें क्या लेना है, एक बस इसमें छोटा सा पाइप लेना है, अगर आपके घर में तो अच्छी बात है, ठीक है। Sir, saline का pipe क्या? पाइप ले लो, कोई भी पाइप ले लो आप, एक छोटे डायमीटर का थोड़ा सा बड़ा पाइप लो, ठीक है, ठीक। नाउ अब तुम क्या करो, यहाँ पे एक कोई तो एक ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर एक कंटेनर रखो, दिस शुड बी एट सम हाइट, करेक्ट, दिस शुड बी एट सम हाइट, ओके। अब इस पाइप को इसमें ऐसे फिक्स कर दो, यहाँ पे तुम यहाँ पे टेप वेप लगा सकते हो कुछ, ठीक है। और इस पाइप को यहाँ पे जब तुम ऐसे फिक्स कर दोगे, और जब तुम यहाँ पे नीचे लेके जाओगे, तो नीचे बस तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे यू हैव टू गिव इट सम, यहाँ पे थोड़ा सक करना है तुम्हें, यू हैव टू, ताकि पानी एक बार यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद तुम क्या देखोगे, जैसे ही एक बार तुम्हारा पानी यहाँ पर आ गया ना, तो तुमने यहाँ पे इसको सक किया, यहाँ पर यू जस्ट ब्लो सब, मतलब यहाँ से सक करो, और यू विल सी दैट सम वाटर इज कमिंग थ्रू दिस पाइप, ठीक है, वाटर इज कमिंग थ्रू दिस पाइप। और क्या होगा मालूम है, वाटर विल कंटिन्यूअसली कम जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता है पानी, ठीक है। हाँ सर, ये तो सर मेरे पापा ने एक बार किया था। किया था, तो आपने देखा रहेगा इस तरह का एक्सपेरिमेंट,
हाँ सर, वो लॉकडाउन के बाद पेट्रोल का था प्रॉब्लम, मतलब हाँ हाँ, यस यस यस, कभी कभी गाड़ी वाड़ी से पेट्रोल निकालना रहता है ना, तो यही मेथड यूज करते हैं वो लोग। कभी एक बार ऐसे हम लोग कहीं तो जा रहे थे, तो जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे कार में, वहां पर उसने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया, तो देन दे जस्ट टुक आउट ऑल दिस पेट्रोल यूजिंग दिस मेथड, यू नो। उन पेट्रोल पंप वालों ने फिर वो निकाला, फिर क्लीन क्लीन किया और था। पेट्रोल से गाड़ी से पेट्रोल क्यों निकाला आपने? नहीं, डीजल डाल दिया था उसने पेट्रोल वाले ने गलती से। क्या है तो सर, कैसा इंसान तो। और सर फिर मतलब वो पूरा डालने के बाद उसको पता चला कि गाड़ी बंद करने पर पता चला? नहीं, फिर उसको तब पता चला कि उसने डीजल डाल दिया, तो उसने बोला कि मैंने गलती से डीजल डाल दिया, तो मैं इसको निकाल देता हूँ उसको। तो कितने लीटर था वो? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं कि तो मेरी उसने गाड़ी उसका पैसा नहीं लिया ना सर डीजल का? नहीं 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 ले, उसकी गलती थी ना, क्यों लेगा। चलो अच्छा, अभी लेट्स लेट्स कम बैक बैक हियर। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर दोनों साइड में ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है कि नहीं बराबर? यहाँ पे स्लाइटली बड़ा है बट ठीक है। प्रेशर ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है। ये प्रेशर का थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहेगा, करेक्ट। बट अगर तुम यहाँ पर देखोगे, मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, वाटर के पास क्या है, यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल है, एनर्जी। पोटेंशियल है, हाँ, करेक्ट। पोटेंशियल बराबर है, हाइट पे पोटेंशियल। तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो यहाँ पे काइनेटिक बन रही है, बराबर है कि नहीं? सर मुझे लगा कि मॉलिक्यूल्स के, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पूछ रहे हो। हाँ नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के की यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस प्रेशर की जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी इसको यहाँ पे मिल रही है, वही तो यहाँ पर अल्टीमेटली आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हाँ बराबर है सर। कि नहीं? सर दोनों टर्म्स सर, प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने भी बोला था देखो, वो मतलब हम जब स्ट्रॉ हाँ डालते हैं तो प्रेशर, वही तो उसमें मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर और पोटेंशियल दोनों ही है इसके पास, वो बोला ना मैंने, करेक्ट। तो वही यही दो एनर्जीज तो यहाँ पर तुम्हारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक काइनेटिक कन्वर्ट हो रही एनर्जी। है। या तो मैं ऐसे बोल दो, पोटेंशियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, ठीक है। हाँ। और और थोड़ी सर बहुत मतलब प्रेशर एक की वजह क्वेश्चन था, से पूछूं क्या छोटा सा? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाइट, मतलब प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जैसे हाइट बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होता है, या फिर नीचे नीचे जाते तब नहीं, प्रेशर इंक्रीज प्रेशर तो होता यहाँ पे कितना है? होगा, एयर में, यहाँ पर देखो, एटमॉस्फेयर यहाँ में पे पूछ जो रहा था। प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक होगा, प्लस अगर तुमने बहुत नीचे कर दिया तो यहाँ पे रो जी एच, प्रेशर तो नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, तेज है। यहाँ वो पे ठीक है प्रेशर सर। कितना होगा, यहाँ पे पी नॉट होगा प्रेशर, ठीक है। सर मैं इसकी बात कर रहा था कि वो अपना अगर हमने मतलब कुछ मतलब एक बिल्डिंग, चलो ठीक है, एक बिल्डिंग है तो उसके टेरेस पे हम बैठे हैं, ठीक है। हम्म एक ग्लास ऑफ वाटर है हमारे हाथ में या फिर एक टेबल पे, और एक नीचे रखा है ग्राउंड, मतलब एकदम ग्राउंड पे, अर्थ के सरफेस पे एक वाटर, हाँ ग्लास ऑफ हाँ, वाटर रखा है। तो ओके। वहां पे जो वाटर सरफेस को प्रेशर पड़ेगा, तो ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा टेरेस के यहाँ पे आप या बताओ नीचे कहाँ ज्यादा बॉटम? प्रेशर पड़ेगा, आप बताओ। तो नहीं पता हूँ कुछ ना। सिंपल बताओ, ऊपर ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है? क्या कॉमन सेंस से क्या लग रहा है तुम्हें? जैसे तुम ऊपर जाओगे, मान लो तुम हिमालय की कम होगा चढ़ाई ना? कर रहे हो, तो प्रेशर कम होगा कि प्रेशर बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा ना, तो ऊपर छत पे ऑब्वियसली कम प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू ऑन ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, तो इतना ओके। ज्यादा हम सोचते नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, प्रोवाइडेड अगर तुम बहुत ज्यादा हाइट पर जा रहे हो, देन यू कैन थिंक बिल्डिंग बिल्डिंग में ठीक है इतना। अब तुम ऐसा तो फिर बुर्ज खलीफा में जो जो ग्राउंड फ्लोर पर जो बंदा है और जो टॉप फ्लोर पर जो बंदा है, तो फिर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता ऊपर का फिर, पिचक जाएगा। नहीं अगर वही ना, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता फिर तो उनको बीपी की बीमारी हो जाती ना। तो उतना प्रेशर ठीक है, इट्स लाइक ग्रेविटी ना, ग्रेविटी अभी ग्राउंड फ्लोर पे भी उतना ही रहेगा और टॉप फ्लोर पे भी उतना ही रहेगा बुर्ज खलीफा पे, इट्स लाइक दैट। सो प्रेशर इज आल्सो चेंजिंग, बट वो चेंज इतना कम है कि आवर बॉडी को उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना लोगों को। सर सर 10 से भी बड़ा ना, 10 5 वगैरह से तो फिर भी चलता है। हाँ तो 5 10। थोड़ा बहुत तो कुछ लोग को सेंसिटिविटी हो सकता है 5-10 डिग्री का, लेकिन 0.5-0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे तो उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो उसी तरह इतना इतना स्लाइट प्रेशर चेंज से
ह्यूमन बींग्स को इतना फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवेज, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल प्लस प्रेशर की एनर्जी थी, एंड विच गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर, एंड दिस बर्नौलीज इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्लूइड्स में अगर एनर्जी कंजर्व होगी ना, तो तब हम ये बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देखते हैं बनाना केक। आपको मालूम है पहले, आई डोंट नो, पहले जब क्रिकेट होता तो एक पाकिस्तान का एक बाउलर था, क्या नाम था, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, क्या सम नेम लाइक दिस। तो वो बहुत फास्ट बॉलर था, यू नो। और पहले आपको मालूम है पहले पेप्सी जो आती थी, पेप्सी के कैन देखे थे आपने? पेप्सी का ढक्कन कैसा होता था? ऐसा थोड़ा ऐसा होता था पेप्सी का ढक्कन, स्टील का होता था ऐसा। हाँ सर। अभी भी सॉस मतलब वो ग्लास बॉटल की ना सर, ग्लास बॉटल आती थी, उसके ऊपर ऐसा। सर अभी भी ऐसे ही रहते सर ग्लास बॉटल के? हाँ, अभी भी कुछ रहता है, लेकिन अभी तो आजकल वो प्लास्टिक की बोतल में देने लगे हैं ना। हाँ सर, लेकिन ग्लास भी चालू है सर, ग्लास भी चालू है। थम्स अप में आता रहेगा, बट अभी मैंने हाँ तो सर। ग्लास देखा नहीं। ग्लास में क्या प्रॉब्लम होता था मालूम है आपको? पहले क्या करते थे लोग? पहले वो दांत से खुल कचरा जाता वगैरह है। डालते थे। पहले पेप्सी एंड कोका कोला, इनमें बहुत फाइट होता था। पेप्सी और कोका कोला में बहुत ज्यादा फाइट होता था। तो पेप्सी वाले लोग क्या करते थे, कोका कोला की सारी बॉटल उठा के लेके चले जाते थे, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाता था कोका कोला का, और पेप्सी वाले अपना सप्लाई डाल देते थे। तो देयर वाज बिग ह्यूज फाइट बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला एट दैट टाइम, जब हम लोग थोड़ा छोटे थे। अभी भी है, बट यू नो, ओके। एनीवेज, तो पॉइंट इज कि अभी ये तो आजकल तुम्हें यू गेट इट इन प्लास्टिक बॉटल्स एंड, बट पहले ना कांच की बॉटल आती थी, और उसका जो ये ऐसा एक कैप रहता था उसका, तो ये बहुत शार्प एजेस रहते थे उसके। ठीक है, तो एक बाउलर था, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत फास्ट बाउलर था, क्या नाम उसका, बड़े बड़े बाल थे उसके ऐसे। तो मलिंगा? नहीं, वो पाकिस्तान का था वो, बट शोएब मलिक रे। श्रीलंका का था ना। हाँ सर, कळलं सर कोणता वो। शोएब अख्तर था शायद, आई थिंक शोएब अख्तर और शोएब मलिक, क्या नाम था उसका, कुछ तो ऐसे ही नाम था उसका। तो वो क्या करता था, वो इसको अपनी जेब में छुपा लेता था, ठीक है, और बॉल को एक साइड ना, वो लोग क्या करते थे, बॉल को एक साइड वो ऐसे रगड़ देते थे, ये जो कैप रहता था इससे रगड़ देते थे, तो एक साइड बहुत ज्यादा ये हो जाती थी, बहुत रफ हो जाती थी। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ेगा। हाँ यस, एक साइड ना स्पिन बॉल ज्यादा बहुत होगा। रफ हो जाती थी, यस, एक साइड बॉल बहुत रफ हो जाती थी, और एक साइड बॉल थोड़ी स्मूथ रहती थी। एक साइड बॉल रफ हो गई, एक साइड बॉल स्मूथ होगा, और उनकी बॉलिंग की स्पीड बहुत फास्ट रहती है। इट इज सम 150 किलोमीटर पर आवर लाइक दैट। ओके, तो अब देखो क्या होता था, नाउ व्हाट वुड हैपन, जब उसने बॉलिंग करी, करेक्ट, तो एयर मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, एयर मान लो भी ऐसे फ्लो हो रही है, मान लेते हैं एयर फॉर टाइम भी ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, बराबर है, एयर ऐसे फ्लो हो रही है। तो आपको क्या लगता है कहां पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी? यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, या एयर की वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी? अभी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे सेम होगी, बराबर है। देखो इस लेवल पे ना, व्हेन यू आर एट दिस लेवल, पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस बॉल, और यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे स्मूथ वेलोसिटी पे ज्यादा होगे ना? क्या, स्मूथ पे ज्यादा होगे ना? हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी इज मोर, यहाँ पे वेलोसिटी इज लेस। तो अब अगर वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर बताओ मुझे कहाँ पे ज्यादा होगा? प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? सर प्रेशर तो सेम होगा ना, क्योंकि एक ही तो होगा नहीं, ये प्रेशर सेम कंट्री। नहीं होगा, वही तो बर्नौलीज बोल रहा है आपको। बर्नौलीज थ्योरम जो है, प्रिंसिपल जो, वही तो बोल रहे हैं ना, कि अगर देखो, अगर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है,
तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, बराबर। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यही बोले ना बर्नौलीज, बराबर है कि नहीं? नहीं सर, नहीं पता सर। सर मतलब लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होगा ना? हाँ, लेफ्ट साइड प्रेशर जो है ज्यादा होगा, ठीक। ऑब्वियसली देयर इज मेनी पैरामीटर्स टू दिस। तो देखो बर्नौलीज का प्रिंसिपल फिर से देखो बच्चों, इक्वेशन समझने की कोशिश करो। P, सर वो अभी अभी जो आपने बोला वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन, तो वो एक ये बार लिख देखो यहाँ सकते पर हो क्या देखो, वो यहाँ आप? पर देखो, लुक ओवर हियर, लुक ओवर हियर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका वेलोसिटी कम हो गया, यहाँ पे उसका यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा जो कि सेम यहाँ पर भी सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ प्रेशर एनर्जी है, कुछ वेलोसिटी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी। हियर विल अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जैसे ही ये एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं आई सर, एक बार फिर से अरे बताना। यहाँ पे वेलोसिटी कम है ना, अभी आपने तो बोला यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। हाँ, ये वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, यस नो? यस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे वेलोसिटी कम है। हाँ, वेलोसिटी समझ में आया लेकिन प्रेशर का नहीं आया। हाँ बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अभी हम इस वाले टर्म को उड़ा देते थोड़े, ये हम अज्यूम करें कांस्टेंट है दोनों साइड, ठीक है। तो ये इसको उड़ा देते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी सपोज ये कांस्टेंट है ना, मतलब अभी समझो p प्लस हाफ, लेट अस डू विद सम नंबर्स, करेक्ट। तो अभी मान लो ये 100 था, ठीक ठीक। तो इनिशियली मेरे पास मान लो ये 10 था और ये 80 था, सॉरी 20 था और ये 80 था, ठीक है। अब वेलोसिटी ज्यादा है मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ज्यादा है मतलब इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, इसको 60 और 40 कर देते हैं, इसको 60 कर दो, इसको 40 कर दो। वेलोसिटी बढ़ गई मतलब क्या, वो ये 80 हो गया, इसको 100 ही रहना है, ये 100 से ज्यादा हाँ है। सर, बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब वो हाँ, टोटल ये तो अगर उनको 80 100 हुआ ही तो ये चाहिए कितना ना। हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और हाँ। अगर मान लो यहाँ पे ये 40 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 60 हो जाएगा ना, 60। करेक्ट। तो इट इज लाइक अगेन दिस हैज टू बी 100, दिस सम हैज टू बी 100, बराबर। तब बताओ मुझे कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है जहाँ पे वेलोसिटी कम है, देखो। लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी कम है, यस, कांस्टेंट यहाँ है ना। पर अभी यस समझ यस यस, तो यहाँ पे प्रेशर इज मोर, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे लेफ्ट वेलोसिटी, लेफ्ट वेलोसिटी इज लेस। तो चलो उधर लिखते हैं ना प्रेशर प्रेशर। इज मोर, यहाँ पे प्रेशर इज लेस, ठीक है। तो अब प्रेशर ज्यादा है मतलब क्या होगा, ये बॉल जो है तुम्हारी, बॉल को एक ऐसा ऐसा काइंड ऑफ ये पुश मिलेगा ना यहाँ पे एक हवा की तरफ से, है कि नहीं है? बॉल को इधर की तरफ एक पुश मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? सर अब बॉल का प्रोपोगेशन कैसा है लेकिन? अरे बॉल तो ऐसे जा रही है ना तुम्हारी, क्रिकेट नहीं देखा क्या आपने कभी? बॉल तो ऐसे जा रही है ना, देखो बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी बिकॉज तुम मान लो ये यहाँ पे रफ साइड एंड हवा मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है। तो भी बॉल को एक स्लाइटली इस डायरेक्शन में पुश मिल रहा होगा, करेक्ट। तो ये जो है हाँ, अपनी जो ट्रैजेक्टरी थोड़ी थोड़ी बदलने स्टार्ट करेगी इस पॉइंट से, और कहाँ पे जाएगी फिर बॉल, यहाँ पे जाएगी, बराबर है कि नहीं, बताओ है कि नहीं? यस सर। इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। इसी तरह कभी कभी जो क्या बोलते हैं उसको, बॉल को ऐसे घुमा देते हैं ना ऐसा,
उसको क्या टर्म रहता है उसके लिए आपको क्रिकेट में? स्पिनिंग बॉल क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बॉल ना? हाँ, स्पिन करता है। हाँ, बॉल में जब वो स्पिनिंग कर देते हैं तो बॉल में जब आप इसे स्पिनिंग कर दोगे तो अगेन देखो क्या होगा, एयर एयर मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक, इफ एयर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, तो अब बताओ कहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी? यहाँ पे ऑब्वियसली वेलोसिटी इज मोर हियर, लेफ्ट में हो गया बराबर, क्योंकि बॉल का मोशन भी वैसे ही है ना। या वेलोसिटी इज लेस ओवर हियर। तो स्पिनिंग जब बॉल का कराओगे तो भी यहाँ पर स्विंग आपको मिलेगा बॉल में, बराबर, क्योंकि जब वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर विल बी लेस ना, मोर वेलोसिटी मतलब प्रेशर इज लेस, वेलोसिटी इज लेस मतलब प्रेशर इज मोर। तो अभी ये बॉल कैसे स्पिन, यहाँ पे प्रेशर इस बॉल को ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो वही ऑफ स्पिन और स्विंग विंग जो रहता है ना बॉल में, इसकी वजह से सब आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एंड बनाना किक में भी सेम फंडा यूज होता है तुम्हारा, वो बॉल को क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं है ये सब बच्चों को? हाँ सर, क्योंकि प्रेशर हिला रहा है उसको जगह से, यस यस उसके प्रोपोगेशन से। और इसीलिए नीचे तो आएगा ही, आफ्टर, लेकिन वो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है प्रेशर। यस, तो उसको मालूम है आपको, वो फिर वो जो क्रिकेटर था उसको फिर बैन कर दिया क्रिकेट खेलने से तो नहीं, कुछ मैचेस के लिए बैन किया। एंड जब उसका एक कांड सामने आया तो फिर उन्होंने, जो पेप्सी कोका कोला वाली जो कंपनी थी, उन्होंने फिर प्लास्टिक की बोतल तब से मार्केट में उतारी उन्होंने। और भी रीजंस थे, बट क्रिकेटर्स इस तरह का यूज करते थे उन कैप्स का, ठीक है। तो लेकिन वो करते समय तो लोगों को पता चल जाएगा ना। नहीं, वो आपने देखा होगा ना, क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो क्रिकेट नहीं थूकते हैं, देखते। वो बॉल को ऐसे ऐसे चमकाते हैं ना, कभी कभी देखा है कि नहीं हाँ, देखा? चमकाते। अच्छा, वो मतलब अंदर रखते हैं वो क्या, वो हाँ, वो पॉकेट अपनी में? पॉकेट में डाल लेते थे वो अच्छा, फिर करते समय पता नहीं चलेगा कैसे करना yes, है। अभी भी कोई तो क्रिकेटर पकड़ा गया है। हाँ सर, वो कौन 2-3 पकड़ा है? साल हो गए। अच्छा, क्या किया था उसने? सर वो सैंड पेपर को रब किया था। सैंड पेपर लेदर बॉल। बाप रे। देखो तो अभी ऐसे ऐसे लोग कांड करते हैं, सैंड पेपर कोई रब करता है, कोई कुछ कुछ ऐसा रब करता सर है। उसने बॉटल का क्या रब किया था सर? ये बॉटल का कैप रहता है ना, बॉटल का कैप, पेप्सी के देखो पहले बॉटल के कैप्स ऐसे आते थे, यस सर। तो इसको ना बॉल के इधर पे रब कर देता था वो, तो ये ओके सरफेस सर। रफ हो जाता था, ठीक है। समझ में आई बात सब बच्चों को? देखो एयरप्लेन्स में क्या होता है, जो विंग्स रहते हैं ना एयरप्लेन्स के, ऐसे रहते हैं ना एयरप्लेन के विंग्स, उनका क्रॉस सेक्शन अगर आप लोगे तो ऐसे ही आएगा ना कुछ तो, बराबर है? बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बच्चों? चलो अच्छा, एयरप्लेन को समझने के पहले हम इक्वेशन ऑफ यस सर। कंटिन्यूटी समझते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझते हैं। इसमें एक्चुअली बहुत कुछ है, बट मैंने आपको एकदम ब्रीफ में जितना आप समझ सकते हो उतना बताया। व्हाट इट इज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है। क्या बोलती है कि अगर मान लो कोई कहीं पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जितना फ्लूइड यहाँ पे डाला तुमने उतना ही फ्लूइड तो यहाँ से बाहर निकलेगा ना। अगर सपोज यहाँ पर लेट्स से वन या लेट्स से 20 सीसी पर सेकेंड के हिसाब से फ्लूइड एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे 20 सीसी के पर सेकेंड के हिसाब से फ्लूइड निकलेगा, बराबर है कि नहीं है? यस सर। बराबर है ना? सर हाँ, ये फ्लूइड तो सिर्फ आप बता रहे हो ना, ऐसा पाइप पाइप नहीं है, नहीं है? हाँ, पाइप है, ये पाइप। तो पाइप है तो सर मतलब क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है ना आगे, हाँ, तो रहने दो, क्या क्या दिक्कत है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो तो स्पीड प्रॉब्लम। नहीं चेंज होगी क्या? हाँ, स्पीड चेंज होगी, लेकिन मैंने बोला जितना पानी इधर पर आ रहा है उतना ही पानी यहाँ से भी जाएगा, स्पीड तो चेंज यहाँ होगी, पे तो दैट्स अ सर डिफरेंट पार्ट स्पीड ही ऑफ है, स्पीड। नहीं है पर सेकंड आप जो लिख रहे हो? क्या क्या? ये पर सेकंड जो लिखा है ये वो बट स्पीड क्या, ही ये है ना? वॉल्यूम पर सेकंड है ना, ये वॉल्यूम पर सेकंड है, ये भी वॉल्यूम पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड थोड़ी ना, ये वॉल्यूम पर सेकंड है ना, अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा फिर ठीक है। और बराबर है सर ना? हाँ, और सर किलो लीटर क्या रहता है सर, किलो लीटर? किलोलीटर, हाँ। किलोलीटर 10⁻³ लीटर होगा। अच्छा ओके, एक
कहाँ पे पढ़ लिया आपने किलोलीटर? नहीं सर, आज हम ये स्कूल के मतलब क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे ना, तो उसमें था एक प्रैक्टिस पे, इसमें एक्सरसाइज रहते ना अपने क्वेश्चंस। अभी तो सबको ऑनलाइन हो गया ना स्कूल। नहीं पर सर, आज हम स्कूल ही ऑफलाइन नहीं जाते थी हैं हमको। अच्छा, सर। तो ये जो हमारी तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत दोनों है नहीं, अभी तो सरकार का आदेश आ गया ना 15 तक। सर। 1 to 8 बंद है ना, कुछ तो 9th का शुरू नहीं है नहीं, तो सबका सबका बंद कर दिया। आके फिर सर वो हमारा फिर क्या, सर बंद वो हो गया। 15 तक क्या? 15 फेब तक रहेगा। अभी आपके एग्जाम भी शायद ऑनलाइन ही होंगे, सरकार ने आदेश निकाला है। और सर एक मुझे क्वेश्चन था हाँ हाँ कि मैं सुबह सुबह मतलब कितना 8:15 या 8:20 को घर से निकलता हूँ, ठीक है, हाँ और स्कूल को जाता हूँ, तो वहाँ पे वो एंट्री में वो टेम्परेचर चेक करते बॉडी का। तो वो उनकी जो टेम्परेचर, वो जो मशीन रहती है ना, वो हाँ नॉन कांटेक्ट वाली जो रहती है ना, हाँ, वो जैसे गन की तरह रहती है। स्कैनिंग। हाँ हाँ हाँ। तो तो वो मतलब वो डिटेक्ट नहीं करती टेम्परेचर, फिर मैं थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट के रुकता हूँ, फिर डिटेक्ट करती है, ऐसा क्यों? वो पता नहीं, आई डोंट नो द मेन रीजन, बट वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी के रेडिएशन से वो हीट को वो करता है ना, टेम्परेचर डिटेक्ट तुम्हारा। हाँ अच्छा। तो हो सकता है बहुत ठंड की वजह से बहुत हाँ हाँ, टेम्परेचर गिर गया हो, तो रेडिएशन थोड़े कम हो गया हो उसकी वजह से, दैट मे बी रीजन। अच्छा, ओके, गॉट इट। चलो, तो ये समझ में आई बात। यहाँ पे जितना तुमने पानी फेंका है अंदर, इतना ही पानी आएगा बाहर। ठीक है, ठीक है ना? यस नो? हाँ सर। ये और कुछ नहीं है सर इसमें? हाँ, पता है उसका एक एक डेरिवेशन। तो अब यहाँ पर देखो, तुमने कभी देखा होगा पाइप को तुम ऐसा प्रेस कर दो तो पानी थोड़ा तेजी से निकलने लगता है, ऑब्जर्व हाँ किया? सर। करेक्ट। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स वॉल्यूम ले लेता हूँ, कितना वॉल्यूम मान लो यहाँ पे, इसकी जो वॉल्यूम मैंने ले ली, ये मैंने ले ली डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स वॉल्यूम ले ली मैंने, बराबर बराबर है। I've taken delta x volume here। तो अभी देखो यहाँ पे एरिया कितना था, A1। यहाँ पे एरिया कितना है, A2। करेक्ट। यहाँ पे कितना वॉल्यूम आएगा, A1 इंटू ये हो गया डेल्टा x1, बराबर है। तो वॉल्यूम इनपुट कितना हो रहा है, इनपुट पर सेकंड कितना है, A1 इंटू डेल्टा x1 अपॉन मान लो इन इन सम टाइम डेल्टा t, बराबर है कि नहीं? अब जब तुम यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, तो ये वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। तो सेम टाइम डेल्टा टी में यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना रहेगा, डेल्टा x2। ठीक। तो वॉल्यूम आउटपुट कितना हो गया यहाँ पर, यस बताओ, वॉल्यूम आउटपुट कितना हो गया? एरिया 2 इंटू डेल्टा x2 बाय डेल्टा टी। डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो टी टाइम में अगर मान लो ये डेल्टा x1 चला, पानी यहाँ पे इतना, सर तो यहाँ पे x1 मतलब सरकमफेरेंस है ना उसका? सरकमफेरेंस नहीं है, x1 मतलब लेंथ है। ये एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ क्या देता है, हमें वॉल्यूम देता है कि नहीं देता है? हाँ वो है एरिया इनटू सर, मान लेकिन लो, ये मतलब सर्कुलर है ना पाइप, हाँ तो क्या होगा, ये सर्कुलर सरकमफेरेंस होगा सिलेंड्रिकल ना। है ना ये। हाँ सिलेंड्रिकल है तो तो सिलेंडर का सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है ना। अच्छा ठीक है एरिया सर, ऑफ क्रॉस लेकिन सेक्शन, सरकमफेरेंस भी रहता है सर उसमें, एरिया एरिया ऑफ उसका क्रॉस मतलब सेक्शन पायर इनटू, स्क्वायर ऐसे रहता है। हाँ बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया और यहाँ पे इनटू लेंथ ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर एरिया बड़ा है, तो वॉल्यूम के लिए जब तुम लेंथ लोगे तो इसका ये छोटी लेंथ आएगी, और क्योंकि यहाँ पे एरिया छोटा हो गया तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लेंथ आएगी वो बड़ी आ जाएगी ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? देखो, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो हमें एक 10 सीसी का सिलेंडर चाहिए, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, बराबर। तो सपोज मेरे पास एरिया जो है, मेरे पास एरिया जो है कितना है, मेरे पास एरिया लेट से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ऐसा कुछ तो होगा, बराबर है कि नहीं?
बराबर है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने एरिया को कितना कर दिया, एरिया को मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब देखो यस सर, कांस्टेंट है ना इसलिए। हाँ, तो अब ये लेंथ मेरी कम हो गई, ये जा बढ़ गया, तो ये जहां पे मेरा एरिया कम हुआ वहां पे मेरी लेंथ जो है ये बढ़ गई। करेक्ट। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एरिया बढ़ा है, तो अगर मान लो डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर करता है, तो ये डेल्टा x1 डिस्टेंस कम होगा। करेक्ट। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ पे डेल्टा x2 टी टाइम में ज्यादा होगा। करेक्ट। क्योंकि जितना फ्लूइड जा रहा है अंदर, उतना ही फ्लूइड बाहर से निकलना चाहिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब फ्लूइड ने यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, दैट कैन बी टेकन एज a1 v1, और फ्लूइड की यहाँ से एग्जिट की जो वेलोसिटी है दैट कैन बी टेकन एज a2 v2। ठीक है। और वॉल्यूम इनपुट पर सेकंड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम आउटपुट पर सेकंड, तो हम क्या बोल सकते हैं, a1 v1 शुड बी इक्वल टू a2 v2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मुझे। यस सर, आए ना। Anyone who didn't understood this, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तुमने देखा भी होगा ना, वैसे इसको एक्चुअली मैथमेटिकल वर्जन है, बट तुमने देखा होगा एरिया कम हो गया तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो तो वेलोसिटी यस बढ़ सर। जाता है। एरिया अगर आपको इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, बट तुमने ट्यूब से तो देखा ही होगा ना, ट्यूब को एरिया थोड़ा कम कर दो तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। बराबर बराबर। तो यही प्रिंसिपल यूज होता है एरोडायनेमिक्स में। एरोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, एरोडायनेमिक्स में तुम्हारा ऑलमोस्ट ऐसा रहता है, ऐसा भी नहीं रहता है, ऐसा रहता है, थोड़ा सा प्लेन रहता है। ठीक है। ओके। तो एरोप्लेन का अगर तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा। अब एरोप्लेन जब रन करता है रनवे में, तो उसका ये जो स्पीड होता है ना, ऊपर का जो यहाँ पे जो एयर जब जो जा रही होगी, देखो यहाँ पे ऐसे कर्व है, तो क्या होता है यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स थोड़ा पास पास आ जाते हैं इस कर्वेचर की वजह से। ठीक है। यहाँ पे इतने पास पास नहीं आ पाते हैं। सर वो विंग्स है एरोप्लेन के। विंग्स, दीज आर विंग्स ऑफ एरोप्लेन। ठीक। तभी देखो ये पास पास आ गए, यहाँ पे ये इतने दूर दूर है। ठीक है। तो अब बिकॉज ये पास पास में आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये पास पास आ गया ना, तो क्या वेलोसिटी होगा, इंक्रीज रहेगी वहां पे एयर की। हाँ, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। वेलोसिटी विल इंक्रीज। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज, और जहाँ पे वो डिक्रीज है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो यस, और एरोप्लेन जहाँ ऊपर पे उड़ सकता वेलोसिटी डिक्रीज होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे है। वेलोसिटी यस सर। डिक्रीज हो रही थी, वहां पे प्रेशर इज मोर। अपना वो कौन सा इफेक्ट था, बर्नौलीज बर्नौलीज इफेक्ट। बर्नौलीज। हाँ, बर्नौलीज। तब प्रेशर मोर है तो क्या होगा, इसको ये नीचे से ऐसे पुश करेगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन लिफ्ट होता है एक्चुअली। तो एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई मेनली बिकॉज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों आपको? यस सर। ओके। तो ठीक है, आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं अभी, और इसके आई गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे, ऑलरेडी वंस आई हैव डन इट। प्रैक्टिकल में हम लोग इसको और कवर करेंगे, प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास अपन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है? सर वो हो गया सर रिटर्न थर्मोडायनेमिक्स में। एक बार और एडवांस क्वेश्चन करेंगे उसके, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी अच्छा। क्या होता है, सब थोड़ा सा देखेंगे उसमें, अच्छा ओके। और लेवल। ठीक है, यस। चलो, तो आई विल एंड दिस सेशन हियर।